हेलो दोस्तों। तो पेडागोजी सीरीज का दूसरा पार्ट 2022-24 सेशन का बीएड सेकंड सेमेस्टर। अब ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम जो सब्जेक्ट बच गए थे उसको लेकर आए हैं, और जो पहला पेपर है इसमें वह है पेडागोजी ऑफ संस्कृत B201F सेशन 2022-24 बीएड कुमाऊं यूनिवर्सिटी। इसमें जो पहला प्रश्न है वो सेक्शन ए में वो है माध्यमिक स्तर पर से संस्कृत शिक्षण गद्य की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, ये आपको बताना है। संस्कृत शिक्षण में पद्य का महत्व बताइए। शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों की व्याख्या करनी है। संस्कृत शिक्षण में अनुवाद विधि का महत्व बताइए। पांचवा है जिसमें 2 पॉइंट हैं, ए और बी। शॉर्ट नोट लिखना है दोनों पे। पहला प्रश्न है संस्कृत शिक्षण में शुद्ध उच्चारण का महत्व। संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व, इसके बारे में लिखना है। प्रश्न कैसे है, मूल्यांकन क्या है। संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है संस्कृत शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि के लाभ बताइए। एक अच्छे संस्कृत अध्यापक के गुणों का वर्णन कीजिए। सेक्शन बी में दोस्तों सेक्शन बी में है कक्षा 8 के लिए व्याकरण शिक्षण की एक पाठ्य योजना तैयार करनी है कक्षा 8 में। और इसी के अथवा में संस्कृत शिक्षण में स्वन विज्ञान एवं शुद्ध उच्चारण को महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है भारतवर्ष में संस्कृत भाषा के विकास एवं स्थान के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसी के अथवा में दोस्तों शिक्षा के विविध स्तरों पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षण के उद्देश्यों के समान कैसे हैं, ये बताना है। एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान आपको बताना है। संस्कृत शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान की उपयोगिता एवं महत्व के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन आपको करना है। इसी के साथ इसी के अथवा में लास्ट प्रश्न संस्कृत शिक्षण में व्याकरणीय विधि एवं विश्लेषण विधि के महत्व के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसके बाद B201 जी पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़ यानी सामाजिक अध्ययन का ये पेपर है। सेक्शन ए में किन्हीं 8 में से आपको 5 के जवाब आपको देने हैं। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में जो प्रश्न है वो इस प्रकार है सामाजिक अध्ययन का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत है, स्पष्ट कीजिए। सामाजिक अध्ययन के लिए एक उपयुक्त पाठ्य सामग्री पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय आप किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के विभिन्न पद कौन से हैं, ये बताना है। उत्तम पाठ्य योजना की विशेषता लिखनी है। सामाजिक अध्ययन के प्रभावशाली शिक्षण हेतु सहायक सामग्री के महत्व की व्याख्या कीजिए। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण प्रयोगशाला द्वारा कैसे संभव है, स्पष्ट कीजिए। निबंधात्मक परीक्षाओं की विशेषताओं एवं कमियों पर प्रकाश डालिए। पाठ्य योजना की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालना है। सेक्शन बी में दोस्तों पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसी के अथवा में दूसरा प्रश्न है शिक्षण साधनों से आप क्या समझते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु किन्हीं 4 शिक्षण साधन की व्याख्या आपको करनी है। प्रश्न संख्या 2 है प्रश्नों के निर्माण के आधार पर परीक्षाओं के प्रकार लिखिए। निबंधात्मक परीक्षाओं को उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। इसी के अथवा में भूगोल से संबंधित एक लेसन प्लान बनाना है जो कि कक्षा 8 से संबंधित होगा। प्रश्न संख्या 3 है सामाजिक अध्ययन का अर्थ एवं प्रकृति लिखिए। प्रकृति स्पष्ट कीजिए। माध्यमिक स्तर पर एक पृथक विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का औचित्य बताइए। इसी के अथवा में शॉर्ट नोट लिखना है 3 पर। सोशल स्टडीज लाइब्रेरी फॉर्मेटिव एवं सबमेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। जर्नल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल स्टडीज़ टीचिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन सोशल स्टडीज़ टीचिंग, ये आपको बताना है। अब आते हैं दोस्तों
बी 201 एच पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। सीधे प्रश्न पे आते हैं। सेक्शन ए लघु उत्तरीय प्रश्न। किन्हीं 8 प्रश्नों में किन्हीं 5 के उत्तर आपको देने हैं। वाणिज्य शिक्षण का अर्थ क्या है? वाणिज्य शिक्षण के क्षेत्र एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए। वाणिज्य शिक्षण कक्ष का वर्णन कीजिए। इसकी आवश्यकता, संगठन एवं उपकरणों का उल्लेख कीजिए। इसके साथ प्रश्न संख्या 3 है। वाणिज्य शिक्षण में प्रयोग होने वाले विभिन्न विधियां कौन सी हैं? किन्हीं 2 का वर्णन करना है। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग बताना है, इसके महत्व को भी आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 5 है। वाणिज्य शिक्षण के लिए पाठ्य योजना क्या है? इसकी आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करना है। वाणिज्य शिक्षण में पाठ्य सामग्री क्रियाओं के महत्व का वर्णन करना है। वाणिज्य शिक्षण के अन्य विषयों के साथ या वाणिज्य विषय के अन्य विषयों के साथ संबंध की विवेचना करनी है। वाणिज्य शिक्षकों के पेशेवर विशेषताओं यानी प्रोफेशनल ट्रेड्स ऑफ कॉमर्स टीचर, ये आपको बताना है। सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इंटरनल चॉइस के साथ किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, एक अनुशासन के रूप में वाणिज्य का क्या महत्व है? स्कूली पाठ्यक्रम में इसके स्थान को स्पष्ट कीजिए। इसी के अथवा में वाणिज्य की वर्तमान पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें सुधार हेतु आवश्यक सुझाव भी देना है आपको। प्रश्न संख्या 2 है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड मैगजिम्स ऑफ कॉमर्स टीचिंग इन डिटेल, यानी वाणिज्य शिक्षण के सिद्धांतों और सूत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसी के अथवा में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? वाणिज्य शिक्षण में यह किस प्रकार उपयोगी है, ये आपको बताना है। अंतिम प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ इन कॉमर्स टीचिंग? वाणिज्य शिक्षण में मापन मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? इसी के अथवा में माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण हेतु किसी भी प्रकरण यानी किसी भी टॉपिक पर आपको एक लेसन प्लान बनाना है। इसी के साथ ये कॉमर्स पेडागोजी का जो पेपर है वो समाप्त होता है। और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आशा के साथ कि आपको परीक्षा में निश्चित ही सफलता मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ लाइक करें। धन्यवाद।